नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं राजेश रावल आपका फिर से हिंदी भाषा की कक्षा में फिर से स्वागत करता हूं। पहली वीडियो में हमने देखा कि स्वर क्या है, भाषा क्या है, उसका विकास क्रम क्या है। और आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों हम स्वर के भेद, जो हम 5 भेद कर चुके हैं, आगे स्वर जो है बोलने के आधार पर 2 प्रकार का होता है। तो स्वर जो है इसको हम देखते हैं, बोलने के आधार पर स्वर के 2 भेद है प्यारे दोस्तों, 2 भेद है। वो प्यारे दोस्तों कौन कौन से भेद है? एक है प्यारे दोस्तों आपका अनुनासिक, और अनुनासिक, और दूसरा है प्यारे दोस्तों नुरनुनासिक। अब प्यारे दोस्तों हमें देखना है अनुनासिक का मतलब क्या है। अनुनासिक का मतलब क्या है? अनु धन नास, या सीधा कर देते हैं नासिक, नाक। नासिका का मतलब होता है नाक, तो अनु का मतलब होता है के पीछे, अर्थात नाक के पीछे से जो आवाज़ निकलती है। साइंस के अंदर हमने पढ़ा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक पाइप है, नस है या नाली है, जिससे श्वास जो है आता है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, अनुनासिक जो स्वर होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? नाक के पीछे से बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनकी संख्या जो है कितनी होती है? इनकी संख्या भी 11 होती है, इनकी संख्या भी 11 होती है। और नुरनुनासिक का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? नूर का मतलब होता है नहीं, अर्थ क्या होता है? नहीं। और अनु, आगे है अनु, और नासिक। तो यहाँ से हमें पता चला प्यारे दोस्तों कि अनु के पीछे से और नूर नहीं, नाक के पीछे से नहीं, अर्थात नाक के पीछे से आवाज़ ना आकर के, नाक से आवाज़ न आकर के किससे आती है? अर्थात मुख से आती है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो मुख से और नाक से, 2 स्थानों से हमारी जो है वायु जो है बाहर निकलती है, या हम उससे श्वास लेते हैं। तो एक है जो नाक के भाग से बोलते हैं और एक है मुख के भाग से बोलते हैं। तो पूर्ण रूप से हम मुख से बोलते हैं, लेकिन कुछ जो घर्षण होकर के हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, वो नाक के माध्यम से निकल जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तो अनुनासिक भी संख्या में 11 है और नुरनुनासिक भी संख्या में कितने हैं प्यारे दोस्तों? 11 है। जो हमने पढ़ा है आज तक कि नुरनुनासिक ए, आ, ई, हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, ये हमने पढ़ा है। क्रम से हमने 11 पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन विषय है अनुनासिक सीखने का, क्योंकि बोलने के आधार पर स्वर के जो है 2 भेद होते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम इसको देखते हैं, अनुनासिक क्या है। तो नुरनुनासिक हम जानते हैं, हमारे अंदर जो है, हमारे स्कूलों के अंदर जो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे मन में आए अनुनासिक क्या है, अनुनासिक कितने होते हैं? तो अनुनासिक प्यारे दोस्तों 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? ए, आ, ई। विशेष बात है, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, विशेष बात है। तो ये सभी स्वर जो हैं, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक जो है चिन्ह लगा हुआ है। और इनको किससे बोलते हैं? मुख और नाक से बोलते हैं। जब मुख और नाक से बोलते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर जो है, पश्चिम यूपी है, उसको गूणा बोल देते हैं कि नाक से बोलने वाला, ठीक है। तो ये कुछ अक्षर जो है, कुछ स्वर जो हैं, कुछ स्वर मात्राएं जो हैं, वो नाक से बोली जाती है, जिन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण हम करेंगे ए, इसका उच्चारण करेंगे आ, ई, ऊ, नाक से बोलना है प्यारे दोस्तों। और ये सभी जो है 11 होते हैं। रे, ए, आई, ओ और औ, ये प्यारे दोस्तों। तो आपने देखा भी होगा, ए जब हम इसको यूज करते हैं
अंग्रेज, इसमें भी हम यूज कर लेते हैं, हालांकि अंग्रेज, अंग्रेज ये ठीक है। जैसे आ है, आ को हम यूज करते हैं आँख, आँख क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, आँख, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। ए है और ए, ईंट, ईंख में और ईंट में हम यूज करते हैं। ऊ री ए, जैसे मैं, ये वाला मैं, ये वाला। ओ दोनों, दोनों ये वाला, ये। तो हम इनको क्रम से यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए प्यारे दोस्तों ऐसे अक्सर भी हमसे वो पेपर में पूछता है। किस प्रकार से पेपर में पूछता है, जैसे एक शब्द दे देगा आँख, ईंट, ईंट, चांद और एक पंच। हमसे पूछ रहा है निम्न में से, इन चारों में से कौन सा शब्द जो है अनुस्वार है, अनुस्वार है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों, अनुस्वार की तरफ इशारा कर रहा है। अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा है प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ चुके हैं, ये अनुस्वार है। ये क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार क्या है, बिंदी, ये ऊपर जो बिंदी होती है। तो यहाँ पंच में आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसको जब हम खोलते हैं तो पंच ये बनता है। क्यों, इस अनुस्वार के जो है के बाद जो हमारा व्यंजन होगा, और व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन में जो होगा वो उसी का पांचवा बन जाएगा। जैसे इसके तुरंत बाद च है तो च का पांचवा, च छ जे जे ई बनता है, ये ई बनता है, तो ये आ जाएगा पंच। तो ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। और ये हमारा ये चांद, ईंट और आँख क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक है प्यारे दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यूपी एसआई के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर जो है, यूपी टेट के अंदर जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इसको क्या कर देते हैं, अयोग वहाँ में रख देते हैं। ये अयोग वहाँ नहीं है, अयोग वाह नहीं है, नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं होता, ठीक है। अनुस्वार अलग चीज है, अयोग वाह किस में आता है, अनुस्वार अयोग वाह होता है। और विसर्ग, और विसर्ग जो ये है, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, अयोग वाह है। दो संख्या इनकी होती है, ध्यान रखना है। तो ये हमें विषय ध्यान हो। ये सभी क्या है जी, स्वर है। स्वर के कौन से भेद है जी, बोलने के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं जी, एक नाक से बोले जाने वाले और एक मुख और नाक दोनों से बोले जाने वाले, एक मुख से बोले जाने वाले, एक मुख और नाक दोनों से बोले जाने वाले। तो मुख और नाक से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं जी, अनुनासिक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आया होगा, आशा है आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहें। अब विषय है प्यारे दोस्तों, स्वर होता है तो स्वर की मात्राएं भी होती हैं, स्वर की मात्राएं भी होती हैं। स्वर मात्राएं कितनी होती हैं, स्वर की मात्राएं कितनी होती है, मात्रा, और मात्रा का मतलब होता है समय। क्या होता है, समय होता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो कितने हैं, ए हमें देखा ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। ए को काट दो, इसमें से जो बचेगा वो क्या है, आपका मात्रा है, आ की मात्रा होती है। ई की मात्रा होती है, हर्ष ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई की मात्रा इधर से होती है, ये वाली, ध्यान रहे, ये बिंदी नहीं आएगी यहाँ पर, सीधी। ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, दीर्घ ऊ, री, री बड़ी भी होती है, ठीक है, हर्ष री, दीर्घ री। तो दीर्घ री ऐसे होती है, तो दीर्घ री की मात्रा ये हो जाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट काम आएगी जब हम संधि करेंगे, पितरी धन ऋण, ऋण। तो री यहाँ पर भी री है, यहाँ पर भी री है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, बड़ी री हो जाएगी। तो क्या कैसे बनेगा, पितृण, पितृण। तो यहाँ विषय ध्यान हो, ये जो है हमारी बड़ी री है,
दीर्घ री है, संस्कृत के अंदर प्रयोग होती है, लेकिन मात्राओं में यहाँ काउंट नहीं करनी है, गिनती नहीं करनी है, तो री होती है, ध्यान रखना है। उसके बाद है प्यारे दोस्तों ए की मात्रा क्या है? एक मात्रा है। आई की दो मात्राएं होती हैं यहाँ ऊपर। ओ, ए को काट दो तो क्या बचेगा? ये ओ की मात्रा बचेगी। औ, तो यहाँ पर हमें ध्यान दो, ये मात्रा होगी। तो इस प्रकार हमारी मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 10। स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं? तो 10 कहना है प्यारे दोस्तों, स्वर मात्रा 10 होती है। आगे अंग की मात्रा भी होती है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगी? ये वाली, ये अंग की मात्रा है। इसकी मात्रा भी है, जो अयोग वहा होते हैं ये, जैसे प्रात्यः, तो विसर्ग संधि यहाँ से निकलेगी। तो इस प्रकार हमारी मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 और 2 12 हो जाएंगे। मात्राएं कितनी हैं? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मात्राएं अयोग वहा और स्वर सहित मात्रा 12 हैं। इन्हीं 12 मात्राओं से हमारी क्या बनती है प्यारे दोस्तों? हमें ध्यान देना है, 12 खड़ी बनती है। क्या बनती है? 12 खड़ी। अब 12 खड़ी क्या होता है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। 12 खड़ी क्या होता है? 12 खड़ी क्या है? अब 12 खड़ी का मतलब है, 12 खड़ी का मतलब 12 है पाई, अर्थात 12 मात्राएं। तो कौन कौन सी है अभी हमने देखी है। तो 12 खड़ी किसे कहते हैं? जब व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में जुड़ता है, मात्रा के रूप में जुड़ता है, तो क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? मात्रा कहलाती है, मात्रा कहलाती है। तो 12 खड़ी है। जैसे प्यारे दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कैसे रूप बनता है। जैसे हमारे पास कै है, कै क्या है यहाँ पर? अब हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या है यहाँ पर कै। क्या कै एक, क्या कै एक व्यंजन है? क्या वर्ण है? क्या स्वर है? तो इनमें से और इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी ध्यान दें, कै क्या है? एक। सभी का आंसर व्यंजन आया होगा 99%। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि हमारी त्रुटियां हैं ये चीज़ें। तो कै है यहाँ पर, व्यंजन नहीं है, नहीं है। स्वर भी नहीं है, तो क्या है? वर्ण है। क्यों जी? क्योंकि कै के अंदर प्यारे दोस्तों, हमने ध्यान दिया हो, कै के अंदर स्वर भी है और व्यंजन भी है। क्योंकि व्यंजन हमेशा क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? हलंत होते हैं। क्या होते हैं? हलंत। और व्यंजन का एक नाम हमने पिछली वीडियो में देखा था, हलंत भी कहते हैं। तो व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? हलंत होते हैं। तो यहाँ तो हलंत नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ना तो व्यंजन कहेंगे ना स्वर कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्वर भी और व्यंजन भी है। तो इसे क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है प्यारे दोस्तों, कि कै है हमारे पास, और कै ऐसा है, व्यंजन है। इस व्यंजन के अंदर हमने क्या लगानी है? 12 खड़ी लगानी है। तो कै के अंदर अगर मैं ए जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? कौन सा रूप बन जाएगा? ये वाला रूप बन जाएगा। इस कै के अंदर, व्यंजन के अंदर अगर मैं ए की जो है मात्रा के रूप में जोड़ देता हूं तो ए की मात्रा नहीं होती। लेकिन हमेशा ध्यान दे, कै हलंत को वो ऐसा कै बना देता है, अर्थात इसके अंदर स्वर ए है और इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। ये व्यंजन है, ये वर्ण है। और व्यंजन और स्वर के मेल को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दोनों ही होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम 12 खड़ी देखते हैं। तो कै के अंदर हमने क्या है? मिलाया। उसके बाद कै के अंदर अगर हम ए मिला देते हैं, यहाँ पर हमने क्या कर लिया दोस्तों? हम क्रम से देखते हैं, क्रम से मात्रा, इसको ध्यान रखना है। 12 खड़ी हम देख रहे हैं। तो कै है, कै के अंदर प्यारे दोस्तों ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कै। कै व्यंजन के अंदर आ मिलाएंगे तो मात्रा के रूप में मिलाना है तो क्या बन जाएगा? का। कै के अंदर हम ई मिला देंगे, हर्ष ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? की। कै के अंदर हम दीर्घ ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा?
की। कै के अंदर हम कर्म से ऊ मिलाएंगे, हर्ष ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कु। कै के अंदर हम दीर्घ ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कू। कै के अंदर हम कर्म से री मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्री। कै के अंदर हम कर्म से बड़ी री या दीर्घ री मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्री। क्री। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम मात्रा देखते हैं। कै के अंदर हम ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? के। कै के अंदर कर्म से हम आई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कई। कै के अंदर हम कर्म से ओ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? को। कै के अंदर हम कर्म से औ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कौ। कै के अंदर हम अंग मिलाएंगे, अंग अयोग वह मिलाएंगे तो कंग बन जाएगा। और कै के अंदर हम एह विसर्ग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कह। इस प्रकार स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर मात्रा के रूप में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं प्यारे दोस्तों? तो हमारे सामने विषय आता है 12 12 खड़ी। 12 क्यों कहा प्यारे दोस्तों? क्योंकि इनकी संख्या जो है वो कितनी होती है? 12 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार ये समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्यारे दोस्तों मात्रा के बाद हमारा स्वर जो है लगभग जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों व्यंजन की। किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों? व्यंजन की। व्यंजन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की बात हम करते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? 33। कितनी है? 33 है। क्योंकि हमें पता है स्वर 11 हैं और प्लस 33, तो टोटल वर्ण जो है हमारे 44 होते हैं। ये ध्यान रखना है। हम इनको भी क्रम से करते चलेंगे। 44, 44 भी होते हैं, 52 भी होते हैं, 56 भी होते हैं। किस प्रकार कैसे अलग अलग प्रकार से पूछेगा उसी को हम आगे कड़ी में कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद है प्यारे दोस्तों व्यंजन। व्यंजन के भेद पूछेगा हमसे, तो व्यंजन के भेद है प्यारे दोस्तों 3। व्यंजन के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला है प्यारे दोस्तों स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख के अंदर से या फेफड़ों के अंदर से, हृदय के अंदर से श्वास बाहर आता है, तो श्वास बाहर आता है तो वो स्वर तंत्र को, स्वर तंत्र, इसको हम क्रम से देखते चले। स्वर तंत्र यहाँ ये कंठ है, ये मूर्धा है, ये कंठ है, यहाँ पर तालु है, तेतवा जिसको बोलते हैं, छोटे जीवा जिसको बोलते हैं। उसके बाद मूर्धा है ये, जहाँ पर जीभ टक टक ऊपर नीचे जाती है, मुख या मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद हमारे दांत हैं, दंत है, और फिर ओष्ठ हैं। इस प्रकार 5 जो है प्यारे दोस्तों हमारे 5 तंत्र है। 5 हमारे क्या है? स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र है। यहाँ स्वर का मतलब सुर है, सुर है। जब हमारी आवाज़ निकलती है तो वो सुर से निकलती है। 5 सुर तंत्र हैं या स्वर तंत्र हम बोल सकते हैं। तो पहला स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? जब मुख के अंदर से या हृदय से, मुख द्वार से वायु प्राण बाहर निकलता है तो वह स्वर तंत्र को स्पर्श करके, छू करके बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या वो पेपर में हमसे पूछता है प्यारे दोस्तों परीक्षा के अंदर, तो 25 है। कितनी है? 25 है। इसके अंदर वर्ग संख्या पूछता है, कितने वर्ग है जी? 5 वर्ग है, 5 वर्ग है। एक वर्ग में कितने अक्षर है जी? एक वर्ग में 5 अक्षर है। 5 वर्गों में कितने हो जाएंगे? 25 अक्षर हो जाएंगे, 25 व्यंजन हो जाएंगे। तो इनका नाम क्या है जी? स्पर्श की वजह से स्पर्श व्यंजन है। क्रम से करते हैं कैवर्ग। कैवर्ग, कैवर्ग क्यों कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्योंकि कै से शुरू होता है। कै से, ये वर्ग किससे शुरू होता है? कै से शुरू होता है, तो इसलिए कै का वर्ग, कै का परिवार, कै वर्ग का वर्ग मान लिया। कै, खे, गे और घे और अंग सभी हलंत है प्यारे दोस्तों। तो कै, खे, गे, घे, अंग, अंग नहीं कहना है, ठीक है ना। तो इसको ये क्या है? जो हमारा अंग था, अनुस्वार था, उसके ही 5 भेद है, 5 भेद है, 5 रूप है।
रूप है। अब क्रम से देखेंगे प्यारे दोस्तों, ये 5 रूप जो है हमारे सामने अभी आएंगे, ये सभी किसके हैं प्यारे दोस्तों? अंग के हैं। ठीक है, किसके हैं? अंग। तो इसका जो साउंड आएगा इसी की ध्वनि से मिलता जुलता चलेगा। देखिए कैसे करते हैं। कै वर्ग, क्या कह गया अंग। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग च का परिवार है दोस्तों। च, छ, ज, झ और ई। ये ई भी हमारा क्या है प्यारे दोस्तों? इसका ही भेद है, रूप है। च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है, यहाँ हमें ध्यान देना प्यारे दोस्तों, यहाँ ड और ढ ये 2 रूप है, इसके 2 रूप है। यहाँ पर भी एक ये हो जाएगा ड और अढ। इन दोनों को हम कहाँ रखते हैं? क्रम से ट वर्ग में रखते हैं। इस ड के बाद ये अढ आएगा, इस ढ के बाद ये अढ आएगा। अढ क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये नहीं बोले जाते। इनके बारे में देखते हैं। इनको द्विगुण, द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं, द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं। द्विगुण होते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्रम से अलग है और ये अलग है। इनको क्या है? उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, व्यंजन। उत्क्षिप्त क्यों कह रहे हैं प्यारे दोस्तों? उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, फेंकना। जीवा जब इनको बोलते हैं तो जीवा जो है झटके के साथ जो है इनको छोड़ देती है, जीवा श्वास को जो है छोड़ देती है। जैसे देखते हैं सड़क, यहाँ पर यूज होता है सड़क, अड़क अड़क अड़क, तो जीवा झटके के साथ इसको बोलती है। और ये ध्यान रहे, ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, शब्द के आरंभ में नहीं आते, तो हमें ध्यान रखना है ये बाद में या मध्य में आते हैं। तो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। जीवा इनको क्या है? झटके के साथ श्वास को झटका मार करके श्वास को छोड़ देती है, इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे सड़क, पढ़ना, पढ़ना तो पढ़ना, ठीक। अढ़ना, अढ़ अढ़, तो ये भी हमारा ध्यान दें। बहुत सारे शब्द जो है ये शब्दों के अंदर बीच में ये आता है, शब्द के आरंभ में ये कभी नहीं आते। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। तो ये यहाँ किस वर्ग में आते हैं? तो ट वर्ग में आते हैं। किसके बाद आते हैं? जो हमारा शब्दकोश आएगा तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, ड के बाद ये वाला ढ आएगा, ये ढ के बाद ये वाला ढ आएगा, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग के बाद ट वर्ग क्या आएगा प्यारे दोस्तों? त वर्ग, त, थ, द, ढ और न। फिर है प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग में प्यारे दोस्तों प, फ, ब, भ और म आएगा। अब ये प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा 1 2 3 4 5, पांचों को हम क्या बोलते हैं? पंचम, पंचम वर्ण बोलते हैं, पंचम वर्ण बोलते हैं। पंचम अक्षर भी कह सकते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं, पंचम व्यंजन भी कह सकते हैं। तो ये किसके रूप है प्यारे दोस्तों? हमें ध्यान देना, अंग के रूप है। अंग से अंगूर इसके रूप है, 5 रूप है। किस प्रकार है रूप प्यारे दोस्तों? यहाँ ध्यान देंगे, ये नोट डाउन कर ले। तो ये सारे 1 2 3 4 5, एक वर्ग में कितने हैं? 5 5 5 5 5, कितने वर्ग है? 5। पांचों वर्गों के पंचम अक्षर जो 5वें अक्षर उनको क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। किसके रूप है? अंग के रूप है। अंग क्या है? अयोग वाह है, अयोग वाह है। इसी को हम अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अनुस्वार। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था अनुस्वार और अनुनासिक स्वर में अंतर किया था। अनुस्वार अलग है, अंग के रूप 5 रूप है, यही 5 रूप बनेंगे। जिस वर्ग का अक्षर होगा वही वर्ग बन जाएगा। जैसे हमने देखा, जैसे इस वर्ग की हम बात करते हैं, कंगा, कंघा, कंघा है प्यारे दोस्तों कै, इस अंग का, इस अंग का, इस अंग का रूप है। इसके तुरंत बाद क्या है? घ है।
गह किस परिवार का है, किस वर्ग का है, कै वर्ग का, ये रहा, तो इसका 5वां हो जाएगा अंग है, तो कंग कंगा हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान है, यहाँ बिंदी है, ध्यान दे, यहाँ है, यहाँ है, ये 3 रूप है, ये भी, ये वाला एक डे, एक अडे और एक अंग है, ये 3 रूप है, ध्यान रखना है। ये दोनों टे वर्ग के हैं और ये कै वर्ग का है, 5वां अक्षर, ये कंगा इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये भी हमारा स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पंच, किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ हम बात कर लेते हैं दूसरे चै वर्ग की, पंच। तो हमें ध्यान दो या प्यारे दोस्तों ध्यान दें, यहाँ अंग है, इसके तुरंत बाद चै है, चै है तो चै का 5वां य होता है, तो यहाँ पंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंच हो जाएगा। अब टै वर्ग की बात कर लेते हैं, जैसे पिंटू, तो इस अंग के बाद क्या है, टै है, तो टै है तो टै का 5वां अण होता है, पिंटू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तै वर्ग की बात कर लेते हैं, तै वर्ग की, तै वर्ग में जैसे दंत है, दंत, संत है, तो इनको हम देखते हैं दंत, दे, इस अनुस्वार के बाद क्या है, तय आया है, तय का 5वां कौन सा है, न है, तो क्या आएगा, न, और आधे आएंगे, व्यंजन हमेशा आधा होता है प्यारे दोस्तों, तो दंत बन जाएगा। संत है, ऊपर क्या आया है, अनुस्वार आया है, इसके तुरंत बाद क्या है, तय है, तो तय का 5वां क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, संत बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इन अनुस्वार को खोल सकते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर हमसे पूछेगा तो आपने स्पष्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया दोस्तों, जो अनुनासिक ईंट होता है, ईंट, उसमें भी हमें ऐसे ही नज़र आता है कि जैसे ये भी अनुस्वार या अयोग वाव, लेकिन ये ई है, स्वर है, हमेशा स्वर के ऊपर, यहाँ नहीं रहेगा, ये हमेशा स्वर के ऊपर होगा, तो यहाँ ऊपर मात्रा है, इस वजह से ये ऐसा होता है, नहीं तो ये चंद्र बिंदु है, इसे स्वर कहा जाता है। ये हमारा किसका उदाहरण है, अनुनासिक का, और ये हमारा संत किसका है, अनुस्वार का, किसका, अनुस्वार का। दोनों में गहरा अंतर है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक उदाहरण हमारा पै का रहता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे है प्यारे दोस्तों पंप, पंप, इसको हम देखते हैं, अनुस्वार है, अनुस्वार के तुरंत बाद क्या आया है, पै आया है, पै का 5वां क्या होता है, ये रहा हमारा मैं होता है, तो हम क्या कर देते हैं, पंप, ऐसे ही लिखते हैं आप, पंप। तो इस प्रकार ये 5 है, स्पर्श व्यंजन है, 5 परिवार है, 5 वर्ग है, एक वर्ग में 5 अक्षर है, 5वें अक्षर को पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण किसका भेद है या रूप है, अंग का रूप है, अंग या अयोग हम कह सकते हैं। अंग का दूसरा नाम अनुस्वार भी है, अनुस्वार के ऊपर बिंदी लगती है, अंग से अंगूर वाली बिंदी लगती है। इसके 5 रूप है, क्रम से 5 रूप कैसे बनते हैं आपके सामने हैं, और इन्हीं को जब हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो हमें ध्यान देना है, उसे अनुस्वार की बिंदी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और इनमें भी हमें ध्यान देना है प्यारे दोस्तों, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्ग आपको ध्यान होने चाहिए। 3 से अपने आएंगे, 3 से क्रम से, तो इस चै वर्ग में ये से आएगा, टै वर्ग में ये से आएगा, और दंत्य वाला तय वर्ग में ये से आएगा। ये 3 है, पहले वाले वर्ग को छोड़ दो, अंतिम को छोड़ दो, 3 से हमारे बाद में आएंगे स्पर्श व्यंजन। हम आगे जा करके स्पर्श व्यंजनों में इनको जोड़ेंगे, तो वो ध्यान रखना है। 3 चै टै तय बीच वाले में आएंगे, ये ध्यान रखना है। ये अलग से बात है, जब हम उच्चारण स्थान करेंगे तब पढ़ेंगे। तो उसके बाद है प्यारे दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। किसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अंतः और स्थ, अंतस्थ हो जाएगा। अंतः का मतलब होता है मध्य में, और स्थ का मतलब होता है स्थित। मध्य में स्थित। अब उसके बाद है प्यारे दोस्तों अंतस्थ जो है हमारा, अंतस्थ जो है इनकी संख्या हमसे पूछता है। तो संख्या है प्यारे दोस्तों हमारी 4। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं प्यारे दोस्तों? ये, रे, ले और वे।
ये हमारे, अब ध्यान दे, ये रे ले वे, ये हमारी 4 संख्याएं हैं, ये है और वे है। इन दोनों को हम क्या है, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा और स्वर का मतलब स्वर, क्योंकि ये स्वर की तरह ही उच्चारित होते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण है, इन चारों को ही अर्ध स्वर कहा जाता है, लेकिन व्याकरण के अंदर जो है ये और वह को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। तो हमसे पूछे निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है? ये और वह को अर्ध स्वर कहते हैं। चारों अर्ध स्वर हैं, लेकिन इन दो जो है, इन दो का नाम स्पेसिफिक अलग अलग रख दिया गया है, इसलिए ये दो जो है अर्ध स्वर रह जाते हैं और रे हमारा जो है वो क्या है भाई दोस्तों, पर कंपित हो जाएगा। परकंपित भी कह सकते हैं, लुंठित भी कह सकते हैं, लुंठित भी कह सकते हैं। लुंठित का मतलब क्या होता है? लपेटा, लपेटा, ठीक है, लपेटना, गोल गोल घूमना। तो परकंपित का मतलब है बार बार, बार बार कांपना, कांपना। तो कांपना, अब कांपना, बार बार कांपना है तो कंपन होंगी बार बार। जैसे हम ऐसे मारते हैं, घंटी बजाते हैं तो बार बार क्या है, टन की आवाज़ आती है, तो कंपन होता है। चिमटा मारते हैं तो चिमटा बहुत बार देर तक क्या है, कंपन करता है। तो जब हम रे बोलते हैं, रे रे, तो वहाँ पर स्वर तंत्र में क्या हो जाती है, कंपन पैदा हो जाती है। इसलिए अर्ध स्वर की श्रेणी से निकाल करके इसे क्या है, परकंपित या लुंठित कहा जाता है। अब लय है, लय को हम देखते हैं। लय क्या है? लय को हमें पार्श्विक, पार्श्विक। अब लय क्या बना दिया? पार्श्विक। अर्ध स्वर है, लेकिन क्या है, लय की अपनी विशेषता, अपना एक नाम है, अपनी एक संज्ञा है, पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है पास में, पास में, अर्थात आस पास में, आस पास में। अब हमें ध्यान देना है, लय की क्या विशेषता बन जाएगी प्यारे दोस्तों? आस पास में। जब लय बोलते हैं तो हमारा स्वरतंत्र में, जीवा हमारे स्वरतंत्र में आगे हमारे जो है हवा को बाहर आने से रोक लेती है। ले तो ऐसे उठ जाती है। जब हमारे स्वरतंत्र से हवा बाहर निकल रही होती है और ले बोलते हैं तो जीवा जो है हवा को बाहर आने से रोक लेती है, और हवा जो है इधर से और इधर से, गलाफू के पास से, या ये हमारे जो ये अपने गलाफू बोलते हैं हमारे हरियाणा के अंदर, तो इनके पास से, गले भी बोल देते हैं प्यार से, तो इनके पास से होकर के बाहर निकल जाती है, आसपास से होकर के बाहर निकल जाती है। इसीलिए विज्ञान की भाषा में, मानक भाषा में इसका नाम जो है पार्श्विक रखा गया है, आसपास या पार्श्विक। अब हमारा पूछेगा हमसे, इन चारों को दे करके पूछ लेगा, ये रे ले और वे, इनमें से पार्श्विक कौन सा है? तो ले क्या है प्यारे दोस्तों? पार्श्विक है। रे पूछेगा तो रे क्या है? परकंपित है। ये और वे दोनों ही हमारे क्या है? अर्ध स्वर है। कौन से हैं? अर्ध स्वर है। ये ध्यान रखना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात ध्यान रखना है। अब अर्ध स्वर क्यों कहते हैं इनको, ये हमें ध्यान देना है प्यारे दोस्तों। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं ये हमें ध्यान देना है। देखो, ये, रे, ले और वे, यहाँ से संधि भी हम सीखते चलेंगे, बाद में काम आएगी। कोरिलेटेड करके पढ़ना है हमें। तो यह है, ध्यान दे, ई और ए, इन दोनों साउंड को मिलाएंगे, ई और ए, इनको बहुत नज़दीक लेके आओगे, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, तो साउंड कौन सा बनेगा प्यारे दोस्तों? ई ए बनेगा। इसके साथ ही अगर हम ई आ जोड़ दे तो या बनेगा, या बनेगा। इसके साथ हम ऊ जोड़ दे, यू, यू बनेगा। और ऐसे ही हम जब संधि पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे, कौन सी प्यारे दोस्तों? यण स्वर संधि पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सेम टॉपिक मिलेगा। तो ध्यान रखना। री, रे कैसे बनता है? री के बाद अगर प्यारे दोस्तों ए आ जाता है तो क्रम से रे बन जाता है, आ जाता है तो रा बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान दें। ऊ आ जाता है, री और ऊ, तो क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा, ठीक है, क्रम से ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे दोस्तों लय है। लरी होता है हमारा संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर, तो ए आ जाएगा इसके बाद, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? लय बन जाएगा। आ जाएगा तो ला बन जाएगा। ये ध्यान रखें, क्रम से ऐसे ही चलेगा। लरी, ए आ जाएगा तो ले बन जाएगा।
ये हमारा यण संधि में भी काम आएगा और बनता ही ऐसे, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। उसके बाद हमारा बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों वे की। ऊ के बाद अगर ए आ जाता है तो बोल के देखो उए, ऊ और ए, ऊ ए, उए, ऊ ए, उए, वे, उए बन जाएगा। आ जाएगा तो वाह बन जाएगा, ऊ और ई आ जाएगी तो उवी बन जाएगा। ठीक है, छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी बन, क्रम से चलेगी। ठीक है, जितने भी स्वर है सारे जुड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और यण संधि, यण स्वर संधि हमारे इसी के ऊपर आधारित है प्यारे दोस्तों। अंतस्थ 4 होते हैं संख्याओं में। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? 4 होती है। ऊष्म क्यों कहते हैं? संघर्षी भी कहते हैं इनको, ऊष्म भी कहते हैं। तो क्योंकि जब हम स्वरतंत्र से अपने उच्चारण करते हैं तो हवा जो है घर्षण करके बाहर निकलती है, गर्म हो जाती है, और इसको संघर्ष या घर्षण व्यंजन भी कहते हैं, घर्षण व्यंजन भी कहते हैं, संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। वायु जब है घिस करके रगड़ के साथ बाहर निकलती है और गर्म हो जाती है, इसलिए गर्म को ऊष्मा या ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। क्रम से हमें ध्यान रखना है, से और है, ये ध्यान देना। अब ये ध्यान रखना है, ये से क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा और प्यार के साथ पढ़ाया जाता है से हमारा सबसे पहले हमें देखना है तालु। इसको तालव्य बोलते हैं। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। इसको से तालव्य या तालु, इसको क्या बोलते हैं? से मूर्धा मुख्य भाग से बोला जाता है। जहाँ से टे बोला जाता है वहाँ से ये से बोला जाता है, अभी बताया था। जहाँ से चे बोला जाता है वहाँ से ये से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। और इसको दंत्य बोलते हैं, से दंत्य, दंत्य, दंत्य। दांतों के पास से जो हमारी जीवा है दांतों और मसूड़ों के पास आ जाती है, इसलिए से दंत्य बोलते हैं। तो से तालव्य, से मूर्धा, से दंत्य। आवाज भी अलग अलग है। से जैसे चे, से, तो से तालु या तालव्य, से मूर्धा, से जीभ बिल्कुल बाहर निकलने की तरफ आएगी, तो से दंत्य। ये दोनों में हमें गहरा अंतर पता हो। जैसे शेर है और शेर है। ये शेर क्या है? तोलने की इकाई है, तोलने की इकाई है, इकाई है। तो ये शेर क्या है? जंगल का शेर है। तो शेर, शेर जब हम तोलते हैं, कच्चा बाट होता है, तो आज भी होता है 1 kg 1 किलोग्राम का, लेकिन ये क्या है 1000 ग्राम का होता है, वो कम का होता है, वो कच्चा बाट बोलते हैं शेर। तो बोला भी जाता है शेर ने सवा शेर बतेरे, मुहावरा है शेर ने सवा शेर बतेरे। तो शेर ने, ये शेर है, शेर ने सवा शेर बतेरे, तो सवा, सवाया। ठीक है, 1 और 1 चौथा हिस्सा, 1 के साथ चौथा हिस्सा, तो सवा, सवाया को शेर बोलते हैं। तो सवा शेर, तो ये तोलने की इकाई है, ये शेर है। तो ऐसे दोनों में अंतर है, तो हमें ध्यान देना है। ये से क्या है? तालव्य है, और ये से क्या है? मूर्धा है, और ये से जो है दंत्य है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है, ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन। और इनको बोलते समय से और से है, घर्षण होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारी संख्या जो है कितनी हो गई? 25 और 4 29 और 4 33 हो गई प्यारे दोस्तों। अब हमारे बीच में आता है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है प्यारे दोस्तों? 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है प्यारे दोस्तों? 4 है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन है 4 है। कौन कौन से हैं? क्षय, त्रय, ज्य और श्रेय। क्षय, त्रय, ज्य और श्रेय। क्षय, क्षय, क और क्षय, क्षय बन जाएगा। तो अक्षय, बहुत सारे अक्षय बोल देते हैं, अक्षय नहीं होता, अलग है। क्षय, कै और से, कै हलंत आएगा प्यारे दोस्तों और से आएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, कै हलंत प्लस से मूर्धा प्लस या धन ए,
इसको भी हम हलंत कर सकते हैं। ये रूप भी सही है, ये रूप भी सही है, हमें ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आता ही आता है। त्रै, तय हलंत प्लस रे, त्रै ये रूप, तय हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए ये रूप, दोनों ठीक हैं। जिये, इसको गे भी बोलते हैं बहुत सारे, ठीक है, इंग्लिश वाले टीचर और वैसे, लेकिन सही क्या है, शुद्ध उच्चारण में जिये होता है। जिये कैसे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जय हलंत प्लस इये, जय हलंत प्लस इये, जिये जिये जिये, ज्ञान, ज्ञान नहीं होता ज्ञान, विज्ञान नहीं होता विज्ञान होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, जय प्लस जय हलंत प्लस इये हलंत प्लस ए, दोनों रूप ठीक है। उसके बाद श्रेय, से तालव्य प्लस रे, ये भी ठीक है, से हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, ये भी रूप है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी हम नोट डाउन कर लें, पेपर में यहाँ से जरूर आएगा। 4 है। उसके बाद है एक है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा प्यारे दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त वर्ण और भी हो सकते हैं, हमारे बीच में एक संयुक्त वर्ण है, बहुत अच्छा है, पेपर में आता है, श्री। क्या है? श्री। क्यों प्यारे दोस्तों संयुक्त वर्ण क्यों कहा, संयुक्त स्वर क्यों नहीं कहा, संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं कहा? संयुक्त स्वर हम पढ़ चुके हैं, संयुक्त व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, यह है संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर। क्यों? इसके अंदर एक स्वर है और एक व्यंजन है, श, तालव्य और री। क्या है प्यारे दोस्तों? री। तो ऐसे भी री बना सकते हैं और ऐसे भी री बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मात्रा के रूप में, तो मात्रा के रूप में हम इसको रख सकते हैं। श्री, यहां से शुद्ध शुद्ध में आता है प्यारे दोस्तों श्रृंगार। श्रृंगार, ये वाला कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये कौन सा है? ऐसे है, श्रृंगार। श्रृंखला, श्रृंखला, कड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, चैन जिसको बोलते हैं, और श्रृंगार सुंदरता, अलंकार जिसको हम बोलते हैं, श्रृंगार। तो ये हमें ध्यान देना, संयुक्त वर्ण है कितना है? एक है, हमारे सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, ऐसे करके हमसे पूछेगा। तो इस प्रकार हमारे जो है व्यंजन 33 और प्लस ये 4 और 1, ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं व्यंजन और स्वर हमारे हो जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा हो गया है। तो हम पूरे वर्णमाला में हमें ध्यान दें, वर्णमाला में, वर्णमाला, तो वर्णमाला जब हम देखते हैं तो घोष के आधार पर, घोष के आधार पर, घोष का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? गुंजन बोल सकते हैं, गुंजन बोल सकते हैं, आवाज़ बोल सकते हैं, कांपना बोल सकते हैं। तो घोष के आधार पर जो है नाद बोल सकते हैं, नाद, नाद के आधार पर वर्णमाला के जो है 2 पार्ट है। कितने? 2 भेद है, 2 भेद है प्यारे दोस्तों। कितने भेद है? 2 भेद है। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? घोष के आधार पे जो है हमारा एक है सै घोष, सै घोष, इसको घोष भी कहते हैं और सै घोष भी कहते हैं। और दूसरा है प्यारे दोस्तों ए घोष, ए घोष, ए घोष, जिसमें कंपन नहीं होती, नाद नहीं होता, उसे ए घोष कहते हैं। और जिसमें सै घोष, घोष के साथ जिसमें नाद होती है, गुंजन होती है, कंपन होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? सै घोष या घोष कह सकते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देना है प्यारे दोस्तों, घोष कौन कौन से होते हैं? तो हमें ध्यान देना है वर्ग, अभी हमने वर्ग का पढ़ा है, वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, अक्षर कैसे प्यारे दोस्तों? जैसे हम कै पढ़ते हैं तो कै, खे, गे, घे, अंग, ये हमारी बात कर रहा है। जैसे चे वर्ग को पढ़ते हैं तो चे, छे, जे, झे, चे, छे, जे, झे, ई, इनकी बात करता है। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? देखो चे और छे, इसको क्या कहेंगे? पहला, इसको कहेंगे दूसरा, इसको तीसरा, चौथा और 5वां। अर्थात हम कहना चाह रहे हैं कि सभी वर्गों का, 5 वर्ग है, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर जो है हमारा क्या होता है? सैघोष होता है, कंपन सहित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा हम ध्यान देंगे, सैघोष हम पढ़ रहे हैं तो 5 वर्ग है, 5 में 3 3 हैं, तो 3 पंजे 15 अक्षर हो गए, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अपना अंतस्थ, ये, रे, ले और वे,
ये हमारा क्या है दोस्तों, ये भी सैघोष है, 15 और 4 19। फिर हमारे सभी स्वर, सभी, जब ये स्वर अर्ध स्वर है तो वो भी आएंगे सभी स्वर। तो कितने हैं प्यारे दोस्तों, 11 है, 30। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये सैघोष है। और इनमें से हम ध्यान देंगे है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सैघोष हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 31। हमसे पूछें कि घोष के आधार पे सैघोषों की संख्या कितनी है, तो 31 हमें कहना है। कौन कौन से हैं, सभी स्वर हैं, अर्ध स्वर या अंतस्थ जो 4 हैं ये हैं, है और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा है। तो ये सैघोष है, आवाज इनके अंदर होती है, नाद इनके अंदर होता है प्यारे दोस्तों। इनको कंपन सहित या कंपन वाले वर्ण जो है बोला जाता है। अब हम बात करते हैं ए घोष की। ए घोष की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 13। देखो याद रखने का तरीका क्या है, हमें ध्यान देना है। उनकी संख्या कितनी थी, 31। इसका उल्टा कर दो, वो क्या था, सैघोष था, ये क्या है, ए घोष है। तो इनकी संख्या क्या है, उल्टा कर दो, 13 हो जाएगी। याद रह जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा बात आपके लिए याद रखने के लिए। ए घोष, तो इनमें क्या करना है, ए घोष वर्ग का कितने, सभी वर्गों का, किसका, सभी वर्गों का पहला और दूसरा। जैसे कै वर्ग की बात करें कै खे, चै वर्ग की बात करें चे छे, तै वर्ग की बात करें तै थे। तो इस प्रकार पहला और दूसरा हमारे कितने हो जाएंगे, 10 अक्षर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 अक्षर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। और बाकी उस व्यंजन हमारे बचते हैं से और से तालु, याद रखना है बार बार, से मूर्धा और से दंत, ये 3 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 13। कितने हो जाएंगे, 13। ए घोष कितने हैं, 13 है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, नोट करते रहना है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप ऑप्शन में जाके कम कर सकते हैं, अगर कम लगती है तो ऑप्शन में जा करके आप ऊपर बटन पे जा करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अब वर्णमाला में हम किसके आधार पे, प्राणवायु या श्वास के आधार पर, श्वास या प्राण के आधार पर हम देखते हैं वर्ण के भेद। स्वर के भेद नहीं है, वर्ण के भेद है पूरे के पूरे। इसके भी कितने होते हैं, पहले 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। अब प्यारे दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण, ये हमें ध्यान देना है। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। अल्प प्राण में क्या होता है प्यारे दोस्तों और महाप्राण में क्या होता है। अल्प प्राण में अल्प का मतलब होता है थोड़ा, श्वास कम लगता है। महाप्राण में श्वास ज़्यादा लगता है। तो अल्प प्राण जिसमें श्वास कम लगता है वो कौन कौन से, वो हमें ध्यान देना है। और महाप्राण में जिसमें श्वास ज़्यादा लगता है वो कौन कौन से हैं। तो अल्प प्राण में हम ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों वर्गों का, सभी वर्गों का। अब हमें ध्यान दिया हो, देखो कै खे गे घे और अंग, ध्यान दिया हो। कै के अंदर क्या है, इंग्लिश के अंदर भी हम ध्यान देंगे तो के से कै बनता है और के एच से खे बनता है, के से कै बनता है। तो के अंदर क्या है प्यारे दोस्तों, ए कै, और खे के अंदर क्या है, एच है, महाप्राण। तो यहाँ से भी हम ध्यान दे सकते हैं महाप्राण। तो कै ए अल्पप्राण है, खे है महाप्राण है, ये भी हम ध्यान दे सकते हैं क्योंकि कै के अंदर है मिला करके ही क्या बनता है, खे बनता है। कै ये ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान देना होगा तो इसके अंदर क्या है, अल्पप्राण है, इसके अंदर क्या है, महाप्राण है, इसके अंदर क्या है, अल्पप्राण है, इसके अंदर क्या है, महाप्राण है। तो ये 2 हमें ध्यान देना है। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अलग है, ठीक है। और वर्ग का दूसरा और चौथा ये अलग है। दूसरा और चौथे में आवाज कौन सी आ रही है प्यारे दोस्तों, वर्ग में दूसरे और चौथे में महाप्राण के, दूसरा और चौथा। और पहला और तीसरा पांचवा अल्पप्राण, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। 135 हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है, अल्पप्राण है। दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण है। तो सभी वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर जो है वो अल्पप्राण होता है और सभी वर्गों का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है।
तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी अभी 10, ठीक है, और इनकी संख्या क्या है 3 पंजे 15 हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ तक हमें ध्यान देना है। तो अब उसके बाद है महाप्राण में और अल्प प्राण में प्यारे दोस्तों। अल्प प्राण के अंदर क्या है जी, सभी स्वर जो है 11 के 11, और ये रे ले और वह, ये हमारे क्या हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे। और महाप्राण में क्या आ जाएगा दोस्तों, से और है, ये हमारे क्या हो जाएंगे महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो ये हमें अल्प प्राण और महाप्राण को अच्छे से समझना है, अल्प प्राण में क्या क्या आएगा और महाप्राण में क्या क्या आएगा, तो ये हमें विषय बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर सभी स्वर आएंगे, ऐसे ध्यान भी दे सकते हो स्वर, तो स्वर सभी स्वर और यह रह वह अर्ध स्वर है, ये इसके अंदर हो जाएंगे पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण में क्या हो जाएंगे वर्ग के दूसरा और चौथा, और से है या उस व्यंजन इसके अंदर महाप्राण हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ये हमारे 4 14 हमारे सामने हैं। तो यहाँ से हमें विषय ध्यान देना है अल्प प्राण और महाप्राण, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है वर्ण विभाजन हमारा क्लियर होता है कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद है, स्वर के कितने भेद है, मात्राएं कौन कौन सी है, और व्यंजन क्या है, व्यंजन के भेद क्या है, और व्यंजन की जो परिभाषा और व्यंजन के भेद और वर्णमाला के हमारे भेद, इस प्रकार हमारा जो है ये ध्यान रखना है। अगला विषय जो है हम उच्चारण स्थान के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करें कि हम हर उस विद्यार्थी तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो आपका दोस्त राजेश रावल फिर मिलता रहेगा, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।